नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपके लिए बेहद जरूरी। तो जी हां, आप सबके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आज हम सीरीज नंबर लेकर हाजिर हो गए हैं 430। जी हाँ, 430 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। जी हाँ, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और इसके साथ में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स। और यहाँ पर बहुत सारा आपको मटेरियल ऐसा मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर ऐसी लाइव प्रिपरेशन आपको मिलने वाली है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है भाई कि शेयर जरूर कर दिया कीजिए और उसके साथ में जी हाँ, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको हर एक वीडियो का लाइव का जो सेशन का हमारा नोटिफिकेशन होता है वो मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस लाइव क्लास सीरीज में। आप सभी के लिए इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन बनती है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम आपके साथ में शेयर करने वाले। तो चलिए यहाँ पर ये मेरे पास में जो 2021 के अंदर पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, आप सभी को पता है। और जो पुरस्कारों की जो घोषणा करता है वो देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड है, कौन करता है तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, जो भारत सरकार का ही एक कह सकते हैं कि विभाग है जो खेलों के बारे में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के अंदर, अब देखिए 2021 की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2021 का जो सेशन है वो आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसेंटली जो आपको अवार्ड दिए जाते हैं, आपके देश के जो भी अवार्ड्स रहते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और आपके एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी उत्तराखंड एलटी ग्रेड, ठीक है, यूपी एलटी ग्रेड है, आप राजस्थान पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी स्टेट से जुड़े हुए भाई, वो आपका बिहार है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो यहाँ पर घोषणा की गई थी, तो यहाँ पर देखिए भारत के अंदर जो अवार्ड दिए जाते हैं इस चीज को आपने याद रखना। अब इस लाइन को आप पढ़ भी सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में केंद्र सरकार द्वारा भारत के, अब देखिए ये जो बातें लिखी हुई ना वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो भारत के जितने भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं उनमें केंद्र सरकार द्वारा भारत के खिलाड़ियों को कितने 6 अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। अब केंद्र सरकार की बात क्यों कर रहा है भाई, मैंने तो यहाँ पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, तो ये हमारा जी हाँ सेंटर गवर्नमेंट जो आपकी सेंटर डिपार्टमेंट है यही घोषणा करता है, ठीक है। राज्य सरकार है वो अपने जो राज्य पुरस्कार है उनकी घोषणा करती है। तो चलिए यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो आपके मेन पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं किसको, जो यहाँ पर सबसे पहले जो हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जैसा मैंने शुरू में नाम लिया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब इस चीज को यहां पर समझिएगा कि इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। कौन सा भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और यह भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। याद रखिएगा भाई, सर्वोच्च स्पोर्ट्स अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट आपका स्पोर्ट्स अवार्ड है। और इसकी शुरुआत है 1991-92 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका नाम रखा गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। लेकिन 2020 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और ये याद रखिएगा 2020 में नहीं भाई, ठीक है, 2021 में, ठीक है, नवंबर 2021 में इसका जो नाम है वो चेंज किया गया है। यह विगत 4 वर्ष की उपलब्धि। जी हाँ, आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर कितने ईयर का इसमें प्रीवियस रिकॉर्ड है वो देखा जाता है, तो भाई नेशनल लेवल पे भी है आपका, ठीक है। और जो आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह विगत 4 वर्ष की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार एवं सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जी हाँ, अब यहां पर आपकी नेशनल पोजीशंस भी देखी जाती है।
अब सपोज कीजिए कि आप अपना ही कोई नेशनल रिकॉर्ड है तोड़ते आ रहे हैं, जैसे कि तेजिंदर पाल तूर है, ठीक है, आपका इसमें आप नाम ले सकते हैं, नीरज चोपड़ा का नाम ले सकते हैं, ठीक है, या फिर विश्वनाथन आनंद का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं इन खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके अलावा भी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हैं, टूटते हैं, ठीक है, तो वो भी नेशनल लेवल पे ही होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है मे बी 19 से रिलेटेड आपकी परफॉर्मेंस है उसको चेकआउट किया जाए। और देखिए मैंने आपको कई बार बताया है भाई, मैंने पिछली सीरीज में भी बताया था कि आपकी एक होती है इसमें कौन सी, NSF, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है NSF का, ये भी समझ लीजिए। इसका मतलब होता है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। अब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का मतलब है कोई भी आपकी किसी भी गेम से रिलेटेड जो आपकी फेडरेशन होती है, जैसे कि आपकी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, आपकी फेडरेशन ऑफ हॉकी है, ठीक है, ये आपकी अनाउंस करती है, ठीक है, आपकी फुटबॉल की है, आपकी हैंडबॉल की है, ठीक है, आपकी रग्बी की है, ठीक है, तो जितनी भी आपकी रेसलिंग है, ठीक है, जितने भी गेम्स हैं उन सबकी एक अलग अलग फेडरेशन है। तो वो फेडरेशन क्या करती है, अपने जो यहाँ पर सर्वोच्च खिलाड़ी हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी एलीट प्लेयर हैं, जिनकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस रहती है, तो पिछले अपना रिकॉर्ड भेजती है। और सरकार क्या करती है उनसे, देखिए मैं आपको बता दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है, तो वो क्या करती है, इन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को आदेश देती है कि आप अपने खिलाड़ियों का जो नाम है वो हमारे पास में भेज सकते हैं कि कौन खिलाड़ी कितना बड़ा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उस परफॉर्मेंस के लिए ये आपका अवार्ड दिया जाता है। तो आपके पिछले, ठीक है, पास्ट, ठीक है, प्रीवियस यूर 4 ईयर रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो 3 साल भी इसमें आपका काउंट किया जाएगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपका खेल ही नहीं देखा जाता इसमें, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। इसमें खेल के साथ साथ में आपकी पंक्चुअलिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर, ठीक है, ये सभी चीजें नोट की जाती हैं, ठीक है, उसी के बाद में ये अवार्ड्स है वो आपके दिए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इस पुरस्कार के अंदर आपको मिलता क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अब देखिए भाई, इस पुरस्कार के अंदर आपको एक तो क्या मिलता है, मेडल मिलता है, ठीक है, इसके साथ में एक प्रमाण पत्र आपको मिलता है, और 25 लाख रुपए की आपको नकद राशि मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और इसमें ध्यान में रखिएगा, पहले क्या होता था वो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे ऊपर कर लेता हूं, यहाँ पे लिखने के लिए मुझे मिल जाएगा। पहले क्या होता था, सपोज कीजिए कि क्रिकेट के अंदर, ठीक है, चलिए भाई क्रिकेट मैं बार बार नाम नहीं लूंगा यार, फिर कुछ बोलते हैं कि सर आप क्रिकेट के ही एग्जांपल दे दें। चलिए मैं कबड्डी का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कबड्डी अब बहुत सारे हमारे जो कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स है वो पसंद भी करते हैं। तो कबड्डी में होता क्या है मेनली, अब कबड्डी में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कबड्डी में सपोज कीजिए कि एक खिलाड़ी को अवार्ड दिया जा रहा है, जब पहले हम 7.5 लाख रुपए की बात करते हो, अभी भी ये चीजें सारी आपकी शामिल रहेंगी, ठीक है। चलिए इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि अभी इसके अंदर कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ है। तो पहले क्या होता था कि 7.5 लाख रुपए, अब सपोज कीजिए कि कबड्डी के इवेंट में 2 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिल रहा है। कितने खिलाड़ियों को, 2 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाना है, और अवार्ड की जो राशि है वो 7.5 लाख रुपए थी। तो इसमें होता क्या था मेनली, तो आपकी जो ये कैश प्राइज मनी थी, इसको 3.5 लाख रुपए में डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है, 3,50,000, ठीक है, 3,50,000। तो ऐसे 3.5 लाख रुपए है, ये कैश प्राइज की जो मनी है वो दी जाती थी खिलाड़ियों को, ठीक है। तो एक ही इवेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे क्या कर दिया गया है, अब इसमें जो कैश प्राइस है ये अब बढ़ा दिया गया 25 लाख। अब मैं आपको ये कंफर्म करके बताऊंगा कि जो ये अवार्ड की आपकी राशि दी जाती है, क्या वो अब भी डिवाइड की जाती है अगर एक ही इवेंट के अंदर खिलाड़ी को दिया जाए। आई होप कि ये चीज आप समझ रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और है इसके साथ में, आपको मिलता क्या है, ठीक है, ये तो देखिए पदक है आपका, एक सर्टिफिकेट मिलेगा और 25 लाख रुपए, इसके साथ में आपको, ठीक है, आने जाने का जो भी आपका किराया है, ठीक है, टीए है, डीए है, वो भी आपको इसमें मिलता है। और जिस भी आप फ्लाइट से आ रहे हैं या फिर आप बाय ट्रेन आएंगे, ठीक है, तो दिल्ली आने जाने का, ठीक है, जहां पे आपको ये अवार्ड दिया जाना है राष्ट्रपति भवन में, तो वहां तक का किराया है, वहां तक की जो सारी फैसिलिटीज है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसके अलावा आपको एक कह सकते हैं कि जो आपका ब्लेजर है, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं आपको ध्यान में रखने की। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा, इसमें अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को विदित है कि ये आपका जो अवार्ड है, ठीक है, यू विल आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट द स्टार्टिंग ईयर ऑफ अर्जुन अवार्ड। तो 1961 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, और जहां भारत सरकार क्या करती है, राष्ट्रीय खेल थी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए इसको स्थापित किया गया था।
किसमें, नेशनल जो आपके गेम्स होते हैं उसमें। ठीक है, अब ये क्या किया गया है, इसमें विगत 4 वर्षों की जो अवधि है, अब देखिए इसमें हाईलाइट किया गया इस बात को कि विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना एवं अनुशासन की भावना बनाए रखने वाले खिलाड़ियों को यह प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्या भाई, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, नेतृत्व की भावना है, खेल भावना और अनुशासन, यहाँ पर डिसिप्लिन तो भाई मस्ट है खिलाड़ी के लिए। कई बार मतलब दुख होता है कि कोई दूसरी फील्ड का बंदा है, या फिर कह सकते कि जो दैट स्टूडेंट्स और दैट टीचर्स और दैट पीपल आर नॉट रिलेटेड आवर फील्ड एंड दे आर जस्ट सेइंग दैट द स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स प्लेयर इज टोटली इनडिसिप्लिन। भाई बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, मैं इस बात को नेगलेक्ट करता हूं, और जी हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इसको अपोज करता हूं, विरोध करता हूं इस बात का कि डिसिप्लिन में नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होते। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि जोश और होश दोनों ही यहाँ पर ज़रूरी होते हैं जब भी आप स्पोर्ट्स करते हैं और जब भी आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं। डिसिप्लिन ज़रूरी है, चाहे आपका प्रदर्शन अच्छा हो या ना हो, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, एक दो भाई हर जगह पे होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर की मिलता क्या है आपको, तो यहाँ पर जो भी खिलाड़ी होगा उसको 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इसके साथ में अर्जुन, जी हाँ, अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और एक प्रमाण पत्र, आपको एक सर्टिफिकेट है, ये आपको दिया जाएगा। अब जो कांस्य की प्रतिमा है, एक सवाल आपसे यहाँ पे ये बन सकता है कि जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है उसमें इस पुरस्कार का नाम है अर्जुन, वो किसके पात्र पे रखा गया है, तो याद रखना कि महाभारत का पात्र है कौन, अर्जुन, तो उसी के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ठीक है, और अर्जुन का नाम ही क्यों चूज किया गया, ठीक है, कई बार ये भी होता है कि अर्जुन को एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि खिलाड़ी माना जाता है, ठीक है, वेल डिसिप्लिन माना जाता है, इसीलिए उसको उसका नाम है भारत सरकार ने चुना है। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और चलिए इसमें भी आपका जो आने जाने का किराया है, ठीक है, आपको जो ब्लेजर वगैरह है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, आने जाने का किराया है, ठीक है, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसकी शुरुआत है जो कोचेज हैं, ठीक है, हमारे जो गुरु हैं, ठीक है, हमारे जो टीचर्स हैं, उनमें से अगर कोई खिलाड़ियों को तैयार करता है और वो कोचेज जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके खिलाड़ी, जी हाँ, पिछले 4 साल का जो प्रीवियस ईयर का जो परफॉर्मेंस है, उन्हीं के बिहाफ पे यहाँ पर इनको ये फिर पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर 1985 में भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, और जो खेलों के अंदर जो खिलाड़ियों को तैयार करने का काम करते हैं उन कोचेज को ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि यह कोचों को सुसंगत आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, और इसके साथ में एक द्रोणाचार्य की प्रतिमा, जो महाभारत के अंदर गुरु का रोल, आपने देखा कि वो महाभारत के एक पात्र हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसके अंदर एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और इस सर्टिफिकेट के साथ में एक चीज़ और बता दूं, अब देखिए इसमें बताया नहीं गया है, ये चीज़ें आपके लिए बेसिक जरूरी रहेगा। अब देखिए ये जो 15 लाख रुपए है, ये किसके लिए है, ये आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए। किसके लिए भाई, लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 15 लाख रुपए है, और रेगुलर कैटेगरी में क्या दिए जाते हैं, ये 10 लाख रुपए। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, 15 लाख रुपए बोलने में आता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार, अच्छा भाई, कोचेज को भी वही सारी फैसिलिटीज मिलेगी जो खिलाड़ियों को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसमें ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी शुरुआत है 2002 में हुई है, और इस पुरस्कार के अंदर विजेता खिलाड़ी को ध्यानचंद, जी हाँ, जो हमारे हॉकी के कह सकते हैं कि जादूगर, हॉकी विजार्ड के नाम से इनको जाना जाता है। 1928 में ही इनको हॉकी विजार्ड और हॉकी का जादूगर की जो उपाधि है वो मिल गई थी। ठीक है, और इन्हीं का जो बर्थ डेट है, ठीक है, 29 अगस्त, इसी को दिन, ये दिन सारे आपके जो पुरस्कार है दिए जाते हैं। बट कोविड-19 की वजह से जो 2021 में पुरस्कार दिए गए हैं, उनका जो कह सकते हैं कि जो डेट है, वेन्यू है, वो सारा चेंज किया गया था। ठीक है, अदरवाइज आपको 29 अगस्त को ही आपके स्पोर्ट्स डे पे ही मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलता है कि ध्यानचंद की एक प्रतिमा मिलेगी, एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो औपचारिक पोशाक है, मीन्स जो आपकी फॉर्मल ड्रेसेज होती हैं, ठीक है, जो आप अवार्ड लेने के लिए जाते हैं, तो वो आपकी जो ड्रेस है वो दी जाएगी, और इसमें 10 लाख रुपए है अब नगद कर दिए गए हैं। ठीक है, और यह उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में योगदान जारी रखते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इसको मक्का ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1956-1957 में की गई है। और ये एक विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों के अंदर प्रदर्शन करने वाले जो बेस्ट परफॉर्म हासिल करता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो चैंपियन बनता है, ओवरऑल जो चैंपियन ट्रॉफी है, यही आपकी मक्का ट्रॉफी इसको कहा जाता है। अब इसके अंदर मिलता क्या है, यहाँ पर इसके अंदर भी अब जो कैश प्राइज है ये बढ़ा दिया गया है और 1 वर्ष की जो अवधि है इसमें आपने इंटर यूनिवर्सिटीज टूर्नामेंट्स है उसमें क्या प्रदर्शन किया है उसी के आधार पर आपको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी अब जो राशि है वो बढ़ा दी गई है, 15 लाख रुपए रहेगी। और नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये आपका 2009 में स्थापित किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और ये उन संस्थाओं या फिर उन कॉरपोरेट्स या फिर आप कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक जो आपके क्षेत्र हैं, निजी और सार्वजनिक, ठीक है, तो दोनों के अंदर ही ये दिया जाता है। जो इसके अंदर अब कौन कौन से शामिल है, जो खेल नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को ये प्रदान किया जाता है जिन्होंने खेलों में अपना प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। ठीक है, तो वो कोई भी आपकी कॉर्पोरेट आपके इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है, कोई भी कंपनीज हो सकती है जो खेलों को बढ़ाने के लिए और खेलों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अवार्ड देती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर आपका यहाँ पर खास क्या है, इसके अंदर ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर खेल विकास के लिए जो यहाँ पर जो सरकार की प्रमुख पहल कौन कौन सी है, तो एक तो आपकी खेलो इंडिया योजना है जो आपकी 2017 के अंदर स्टार्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें राष्ट्रीय खेल विकास कोष, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आपका इन्वॉल्व रहेगा। इसके साथ में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा जो आपकी प्रतियोगिता है, ठीक है, NSTC के नाम से इसको जाना जाता है। एक आपका भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र योजना, और इसके साथ में एक विशेष क्षेत्र खेल, ठीक है, योजना, ठीक है, जिसको सैक के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो भारत सरकार है वो उनका लक्ष्य क्या है कि भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर 1000 ऐसी स्पोर्ट्स नर्सरीज तैयार की जाए अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर, जो खेलों को बढ़ावा देने का काम करे। ठीक है, और भाई आज आपको पता है कि जो समापन समारोह है किसका, खेलो इंडिया 2021, जहाँ खेलो इंडिया 2021 जो अभी 2022 के अंदर चल रहे हैं 13 जून, ठीक है, कौन से भाई 13 जून है, आज समाप्ति का है। और इसमें चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपने खेलो इंडिया देखा है या नहीं देखा और उसमें आपकी क्या क्या आपने अचीवमेंट्स उनको पे ध्यान दिया नहीं दिया। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन सी पहली 3 प्लेसेस पे किस किस स्टेट ने बाजी मारी है। फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है ओवरऑल मेडल टैली में, दूसरे स्थान पर कौन रहा है और तीसरे स्थान पर कौन रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। तो सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम जी हाँ आपके साथ में ऐसे ही जुड़े रहें। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम जुड़े रहें एक दूसरे के साथ में। मैं भी आपकी जो शेयर है, आपके जो कमेंट्स है आप उनको लाइक करूं ताकि मैं भी आपके साथ में जुड़ा रहूं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में जी हाँ शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही अपना जो प्यार है, ऐसे ही आपकी जो कह सकते हैं कि जो डेडिकेशन है इस चैनल के लिए, ऐसे ही हमारे साथ में बनी रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।